इस समय हम निकालेंगे पहला राजा की पुस्तक, पहला राजा और उसका 18 अध्याय और उसका हम 41 से आगे पढ़ेंगे। पहला राजा 18 अध्याय और उसका 41 से हम आगे को पढ़ेंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया। पहला राजा की पुस्तक और उसका 18 अध्याय और उसका। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवकों से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। इस एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। हालेलुया, बोलो कुछ नहीं दिखता। एक दूसरे को देख के देखो, कुछ नहीं दिखता। आज मेरा टॉपिक है, कुछ नहीं दिखता। हालेलुया। कितनी बार हम कहते कुछ हो नहीं रहा है, कुछ दिखता नहीं है। कई बार मेरी पत्नी बोलती कुछ हो नहीं रहा है। हालेलुया। जस्ट फ्राइडे को मैं बैठा हुआ था कुर्सी के ऊपर और खुदा ने मुझको ये वर्ड दिया, कुछ नहीं दिखता। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? कुछ नहीं दिखता। किसने कहा और किसको कहा? एलिया और उसके 2 दास की बात चल रही है। अपने सेवक को उसने कहा, जाकर के देख कुछ दिखता है। पर तो सेवक आकर के एलिया से कहा, कुछ नहीं दिखता। हालेलुया। यदि हम उसके ऊपर पढ़े तो आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि अकाल का समय है, राइट? अकाल का टाइम है। और कितने सालों का अकाल है? 3.5 सालों का अकाल है। और 3.5 सालों के अकाल में सब तरफ भूखमरी फैली हुई है। लोगों को बहुत हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी भयानकता की कंडीशन में पूरा कहता है यहूदा इस्राएल आ गया है। और फिर कहता है एलिया कहता है कि फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हालेलुया। अकाल का समय है, 3.5 सालों तक पानी नहीं गिरा। पर जो एलिया कहता है कि क्या, उठकर खा पी, क्योंकि भारी बारिश होने वाली है। 3.5 सालों तक कुछ नहीं है। सडनली अचानक एलिया कहता है भारी बारिश होने वाली है। पर जो 3.5 सालों तक साइलेंट है, कुछ भी नहीं। कोई मानसून नहीं, कोई बूंदाबांदी नहीं, कोई बारिश नहीं। पर सडनली अचानक परमेश्वर का दास एलिया कहता है, खा पी, उठ, क्योंकि भारी मूसलाधार बारिश होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता, हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में ना जाने कितने पल आते हैं, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं हो रहा है, पर सडनली अचानक खुदा का ऐसा अद्भुत काम हमारे जीवन में बिगिर होते हैं। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें उठा के खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम अलौकिक है। और परमेश्वर जो है वो काम जब करता है, उसकी जो, जैसे कि अय्यूब कहता ना कि उसकी था नहीं चलता कि वह कैसे बड़े बड़े काम कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे जिंदगी में कभी निराश मत हो, जीवन में कभी हैरान मत हो, परेशान मत हो, परंतु खुदा के ऊपर कॉन्फिडेंस रखे। क्योंकि दाऊद कहता है किस तरह से उसका 34 और उसका 5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया है उन्होंने ज्योति पाया है। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया है उन्होंने ज्योति पाया है, और उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भरे परिस्थितियां, हालात कैसे भी हो, पर खुदा का आत्मा डेफिनेटली काम करेगा। आमीन, हालेलुया।
भले आप देरी से हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, परंतु परमेश्वर आपके लिए रास्ते को तैयार कर रहा है। हालेलुया। भले खाने थाली में खाना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि खाना नहीं है, प्रिपेयर हो रहा है। हालेलुया। और तैयार हो रहा है, और परमेश्वर जल्द से जल्द बातों को आपके सामने परोसने जा रहा है। आमीन। तो मेरे प्रियो, कुछ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं होगा, समथिंग कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया। गॉड गोइंग टू प्रिपेयर फॉर वे, आपके रास्ते को तैयार कर रहा है, आपके लिए मार्ग तैयार कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, परंतु ये बातें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। 3.5 साल कुछ नहीं था, बूंदा बांदी भी नहीं हुआ। 3.5 साल तक कोई बारिश नहीं, कोई हरियाली नहीं, पर सडनली अचानक जब काम परमेश्वर का बिगिन हुआ, जब परमेश्वर का काम की शुरुआत हुआ, तो ऐसा लिखा है मूसलाधार बारिश होने जा रही थी। एलिया कहता है भारी मूसलाधार बारिश की सनसनाहट मुझे सुनाई दे रही है। हालेलुया। जहाँ बारिश का नामो निशान है, जहाँ पर बारिश का कुछ भी कहता अंश तक नहीं, सडनली अचानक कहता है मुझको भारी मूसलाधार बारिश आने की आवाज आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार मेरे पे हम अपने जीवन को लेकर के कितने सारे, जब डिफिकल्टी आती है, जब तकलीफें आती है, जब प्रॉब्लम आता है, और तब कई सारे सवाल माइंड के अंदर गूंजने लगते हैं, कैसे होगा। कई बार जब चर्च खाली रहता है तो दिल में सवाल पूछते, प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीजन है, कई सारे। परंतु प्रभु हमसे बात करता है, डोंट वरी, वो चिंता मत कर, मैं भरूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थोड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि थोड़े ही रहेंगे, पर हम फैलेंगे। हालेलुया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में फैलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा हमें बढ़ाएगा, खुदा हमें फैलाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती खुदा का वर्ड कहता है कि जब उसको कानों में आवाज सुनाई दिया, वो शांत नहीं था। खाली आवाज सुनाई दिया, पर दिख कुछ नहीं रहा था। हालेलुया। हालेलुया। कुछ दिखना, इसे कई बार ऐसा था, हम करते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे, भागते जा रहे हैं, कुछ दिखता नहीं है ना, कुछ हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ होगा ही नहीं। हालेलुया। क्या लिखता है रोमियो 5:5 में कहता है, और आशा में लज्जा नहीं होती। जो आशा रखते वो लज्जित नहीं होते, खुदा उनके लिए बड़े में तैयार करता है। हालेलुया। प्रभु हमारी आशा को वो कहता है एक मिराकल में बदल दिया है, हमारे आशा को चमत्कारों में बदलने वाला खुदा है, आश्चर्यचकित कामों को करने वाला। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बशर्ते एक ही मेरे प्रिय, हम उसमें बने रहे, उसमें लगे रहे। जो सबकी लाइफ के लिए हम बात करें तो मेरे पे बड़ा प्लान था, उसके लिए बड़ी योजना थी, उसके जीवन के लिए। खुदा ने कह दिया था कि तेरे परिवार के हर एक लोग तेरे आगे दंडवत करेंगे, इवन तेरे माँ बाप भी तेरे आगे दंडवत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पर जो परिस्थितियां था वो पूरा उल्टा था, कुछ भी उसका एक सेंस भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ ऐसी बातें जो उसके लाइफ में हो जाए तो उसका विश्वास है सचमुच में खुदा मुझे एक बड़े वे में ले जा रहा है। सब कुछ उल्टा ही हो रहा था, कदम बाई कदम उल्टा। हालेलुया। घर से निकला भलाई करने के लिए, अपने भाइयों को बुलाने के लिए, उनका कहता हालचाल पूछने के लिए, उसके भाई उसका दुश्मन बन गए और उसको मार डालने के लिए कुएं में डाल दिए। सब उल्टा हो रहा था। हालेलुया। पर प्लान बहुत बड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं, बहुत कुछ करने वाला था उसके साथ, परंतु उसका सेंस तक उसके लाइफ में अभी तक आया नहीं था। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर की योजना टल जाए, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर का प्लान हट जाए। मेरे प्रियो, चाहे कैसा भी हो, नकारात्मक हालात हो या फिर नेगेटिव पल हो, आप चिंता मत करो, खुदा बाप अपनी योजना हर हाल में पूरी करेगा। आमीन।
यिर्मयाह 29:11 कहता है, जो इरादा मैं तेरे विषय करता हूँ वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है, और अंत में, सब बोलो अंत में, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। ओ, जिन बातों की चाहत है, जिन बातों की लाकनी है, जिन बातों की डिजायर है, जिन बातों की आपकी इच्छा है, वो चाहे हालात अभी कैसा भी हो, सिचुएशन अभी कैसा भी हो, परिस्थितियां चाहे कैसा भी हो, आपकी आशा पूरी होगी। आमीन। पर हमें क्या करना है? कदम बाई कदम स्टेप बढ़ाते जाओ। हालेलुया। जो सब कभी रुका नहीं, जो सब कभी हटा नहीं, कुएं से निकाल कर अमलेकियों के हाथ में बेच दिया, अमलेकी उठाकर पोतीफर के हाथ में बेच दिया, परंतु बाइबल बताती खुदा उसके साथ था, परमेश्वर उसके संग था। परंतु सेल्स की बात करो, यदि आप उसकी प्रॉस्पेरिटी की बात करो तो कुछ भी नहीं था। हेलो, कुछ भी नहीं दिख रहा था कि मैं कहां जा रहा हूं। वो बल्कि पूरा टेंशन वाली बात थी। मुझको गुलाम करके बेच दिया, मैं किसी के घर में गुलाम बना हूं, फिर बेबीचारी का ठप्पा उसके ऊपर लगा दिया गया, अब तू बेबीचारी है। उसके बाद उसको कैद खाने में डाल दिया, अब लोग कहने लगे कि तू कैदी है। हर चीज कदम बाय कदम देखो तो कुछ भी अच्छा नहीं था उसके लाइफ में। वो बोलता होगा, प्रभु तू कहता है मुझे सपना के द्वारा दिखाया, मैं तुझको बड़े देश में ले जाऊंगा, ऊंची पदवी दूंगा, सब लोग तुझे देंगे। उसका एक भी अंश तो बता मुझे। हेलो, हाँ? वो कहता होगा कुछ नहीं दिख रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं दिख रहा है तो खुदा का योजना टल गया, परमेश्वर का प्लान हट गया, परंतु इसका मतलब ये कि अभी भी रास्ते तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। भले नकारात्मक सही परंतु रास्ते बन रहे हैं, भले नेगेटिव होते हैं परंतु रास्ते तैयार हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मालूम जब रास्ते जब बनते हैं ना तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है। पत्थरों को तोड़ा जाता है, उसको छोटे छोटे कण बनाए जाते हैं, है ना। उसके बाद उसको मशीन में डाला जाता है, उसके दामन लगाया जाता है, फिर कोई आकर कारीगर उसके रास्ते को, तब लोग उस पर चलते हैं। परंतु पहले प्रोसीजरों से होकर के गुजरना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल बताते, खुदा का वर्ड कहता है जो सबके लाइफ में कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा था, परंतु प्लान बहुत बड़ा था, योजना बहुत बड़ी थी। आमीन। आज सुबह मैं जब थिंक कर रहा था, प्रभु कितना बड़ा प्लान है, ऐसे कैसे होगा, और खुदा मुझसे इस वचनों के द्वारा बातें करा। मैं कुर्सी में बैठे बैठे सब वचन प्रभु मुझे बताते जा रहा था, मैं लिखते जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और तब मुझको अंदर ही अंदर फील हो रहा था, खुदा तू कुछ बड़ा करने जा रहा है। कुछ कहता ना, जब सारे दरवाजे बंद दिखे समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। जब सब दरवाजे बंद हो जाए तब तक परमेश्वर शांत रहता है, तब तक परमेश्वर चुपचाप देखता रहता है। जब सब दरवाजे बंद होते हैं, हमारा हाथ पैर पटकना बंद हो जाता है, जब सहायता बंद हो जाती है, जब मदद बंद हो जाती है, तब सर्वशक्तिमान खुदा अपने सिंहासन से खड़ा होता और कहता, ठहर जा, मैं हाथ बढ़ाता हूँ। जब मुझे और आपको कुछ नजर न आए तब कहता, अब मैं तेरे लिए दरवाजा खोलूंगा। हालेलुया। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। हालेलुया। एक दूसरे को देख कर कहे, नया द्वार प्रभु खोल रहा है, प्रॉस्पेरिटी का मार्ग परमेश्वर खोल रहा है, सफलता का दरवाजा प्रभु खोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन मुझे याद आ रहा है, ये पहला कुरिन्थी 16:9 पढ़ो। पहला कुरिन्थी 16:9 को पढ़ो। थैंक यू फादर। हालेलुया। रब्बा सिद्धि लिखे तीन बेदारी आता रब्बा। पहला कुरिन्थी 16:9 को पढ़ते। क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और कहता, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को देखकर बोलो, मेरे लिए बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। बिलीव
करो, बिलीव करो। आज परिस्थितियां कैसे भी हो, आज आपको कुछ भी भले नजर ना आए, आज भले आपको कुछ भी दिखाई ना दे, परंतु इस वचन को अपने जीवन के लिए क्लेम करो और प्रभु से कहो, लॉर्ड न केवल मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए बड़ा द्वार तूने खोल रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भले आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, आज आपको कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर वचन अपने जीवन के लिए ले लो और प्रभु से कहो, यस लॉर्ड थैंक यू, मेरे लिए बड़ा उपयोगी द्वार खोला है। हालेलुया। वो कहता द्वार खोल के, दरवाजा खोल के छोड़ी, कहता उपयोगी द्वार, जो आपके उपयोग हो, जो आपके काम में आए, जो आपके लाभ के लिए हो, जो आपके कहता है भलाई के लिए, जो आपके अच्छाई के लिए, ऐसा दरवाजा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, परमेश्वर ने मेरे लिए बड़ा और उपयोगी द्वार खोल रखा है। आमीन, आमीन। भले आपको अभी नजर नहीं आ रहा है, जैसे कि चाकर ने आकर के, सेवक ने आकर एलिया को कहा कुछ नहीं दिखता, तो एलिया क्या निराश हो गया? एलिया का हताश हो गया? एलिया ने सेंस कर लिया था मूसलाधार बारिश होने वाली है। हालेलुया। उसकी बातों पर उसने भी ली नहीं किया, बोला और एक बार जा, और एक बार जा। हालेलुया, हालेलुया। वो निराश होकर के ये बातें लेकर एक्शन करके बैठा नहीं रहा। कितनी बार लोग आपके आकर की नेगेटिव बातें कह के जाते हैं। ऐसा तो होता है, ऐसा तो हुआ कभी। कितनी बार लोग आकर के हमारे नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीजें हमारे को डालकर बोल के चले जाते हैं। कभी बिलीव मत करना, क्योंकि खुदा के लिए आपके पास बड़ा योजना है, परमेश्वर के लिए आपके पास बड़ा प्लान है। उसे कहना भले आज मुझे नजर नहीं आता, पर देख खुदा मेरे लिए बड़ा द्वार खोला है। हालेलुया। वो जो इरादा मेरे विषय करता है वो हानि की नहीं है। मैं जानता हूँ, उसके वचन पर बिलीव करता, मेरा खुदा मेरे लिए जो योजना बनाया है उसमें मेरी आशा पूरी करेगा। मेरी 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 हालेलुया, मेरी डिजायर पूरी होगी, मेरी मनोरथ पूरा होगा। आज भले मैं कुछ नहीं हूँ, परंतु कल मैं हायर में जाऊंगा, कल मैं ऊंचे पे जाऊंगा। वही तो तेरे पैरों को हरनी के पैरों के समान बनाएगा और तुझको तेरे ऊंचे स्थानों पर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो वाकुदा का कहो, वही तो मेरे पैरों को हरनी के पैरों के समान बनाता है और मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पे ले जाता है। 7:18-33 वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या नहीं क्या? पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 वचन कहता है कि तुम उसके बलवत हाथ के नीचे दीनता के साथ बने रहो, कि वो तुम्हें उचित पद पर, उचित समय पर योग्य पद पर बिठाए। इसका मतलब योग्य पद है आपके लिए। हालेलुया। एक बड़ी पद है, एक बड़ी पदवी है, एक बड़ा कहता है प्लेस है आपके लिए जो खुदा ने प्रिपेयर किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने आकर के यीशु मसीह को पूछा कि हम जो तेरे पीछे हो लिए हैं हमें क्या मिलेगा? क्योंकि वो दिख रहा था, उसको कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा था। इतने साल तक उसके साथ चला था, आके पूछता हमें क्या मिलेगा? अब तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हेलो, अब तक बदनामी और मार और जात जात की कहता है दुख उठाना और इसकी बातें, उसकी ताना सुने, ये सुनने सब था। हेलो, हेलो। परंतु क्या कर रहा था? वो खुदा के साथ चल रहा था, वो यीशु के साथ आकर पूछा हमें क्या मिलेगा? अब तो क्योंकि उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हेलो, हालेलुया। परंतु अब बाइबल कहती है स्वर्ग के राज्य पर वो 12 सिंहासनों के ऊपर वो विराजमान है। हालेलुया। और तब कुछ नहीं नजर आ रहा था, तब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर हर प्लेस उनके लिए
लिए था, हर जगह उनके लिए खुदा ने तैयार कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और आज वो तब पतरस को बातें समझ में नहीं आ रही थी, परंतु आज पतरस कहता होगा, वाह मेरे बाप, मेरे खुदा, तेरे पीछे में चला, आज मैं किस लेवल में आ गया हूँ। हालेलुया। खुदा का मार्ग ऐसा नहीं है, परमेश्वर का रास्ता ऐसा नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा नहीं कि कुछ न दिखे। वो भले परिस्थिति हालात ऐसे पलाते कि कुछ नजर नहीं आता, परंतु मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको सच कहता हूँ, खुदा बड़े वे में आपको ले जा रहा है। खुदा बड़ी योजनाओं के तहत आपको ऊंचा करने जा रहा है। बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो। यस लॉर्ड, आई रिसीव में बिलीव करता। हालेलुया। आज परिस्थिति कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसे भी हो, परंतु मैं ऐसा नहीं रहूंगा, मैं ऐसा नहीं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज भले कुछ नहीं है, पर कल सब कुछ होगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। जहाँ पर कहते, जहाँ पर के बारिश का नामो निशान नहीं था, बारिश का नामो निशान नहीं था, वहाँ पर बाइबल बताती है मूसलाधार बारिश होने लगा। एक मुझे निकाले लूका रचित सुसमाचार में, जल्दी से लूका रचित 5 अध्याय को निकाल। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित 5 अध्याय 1 वचन से आगे पढ़े। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ी, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह कि इस झील के किनारे पर खड़ा था। हाँ? तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। कहता झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और मछुए उतर करके उस पे कहते नदी पर, झील पर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समौन की थी, हाँ? चढ़कर उसने उससे विनती की, हाँ? कि किनारे से थोड़ा हटा ले हाँ? चले। तब हाँ? वह भेंट कर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हाँ? जब वे बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहीरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया कि वे स्वामी, हमने सारी रात विनती की और कुछ ना पकड़ा। हाँ, बस हालेलुया। क्या कहता है? सारी रात मैंने मेहनत किया, परंतु कुछ न पकड़ा। क्या लिखा है? सारी रात मेहनत किया, परंतु कुछ ना पकड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि नदी में मछलियां नहीं है। हेलो, हेलो, इसका कुछ ना पकड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि नदी में मछलियां नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अब आएगा ही नहीं। पहले कुछ नहीं पकड़ा तो भाई प्रभु कहता है अब तू गहरे में चल। हालेलुया। परंतु तेरे लिए मैंने कुछ रखा है, तेरे लिए मैंने कुछ अरेंजमेंट करके रखा है। तो मालूम इसके पहले कि परमेश्वर उसको पूरी जाल फाटते तक मछलियां दे, अब काहे को इंतजार करा, उसी रात को दे देता ना। हेलो, परंतु मेहनत किया। कैसा कैसा मेहनत किया? पूरी रात मेहनत किया। अरे क्या लिखा? पढ़ो, उसको 5 का कौन सा वचन है? मेरे ख्याल से 5 का 5 वचन, 5 का 5 वचन, 5 का 5 वचन। हाँ, पढ़ो, क्या लिखा है? समौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। सारी रात मेहनत किया, परंतु कुछ नहीं। हमने 3 महीना उपवास किया, कुछ नजर नहीं आया। हमने 1 महीना उपवास किया, कुछ नजर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि नजर नहीं आएगा। हेलो, हेलो, रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा। परमेश्वर कभी कभी हमारे परीक्षा की टेस्ट करता है, हमारे धीरज की वो करता है, वो क्या बोलते जी, कसौटी करता है। मन पतरस हमने कहा और धीरज को पूरा काम करने दो। एक दूसरे को देख के बोलो, और धीरज को पूरा काम करने दो। थामा, अरे भाई थामा है, मराठी बोलते रहे थामा।
है तो रुक जा, होगा, रुक जा थोड़ा, है घाई मत कर, जल्दीबाजी मत कर, जगह तैयार हो रहा है, हालेलुया, मार्ग बन रहा है, हालेलुया, वो खाना तैयार हो रहा है, अब थाली में परोसने वाला है परमेश्वर, आमेन, हालेलुया, पर वेट तो कर, इंतजार तो कर, जगह प्रिपेयर हो रहा है, आमेन। रात भर भले तू मेहनत किया, कुछ भी तुझे नहीं देखा, पर तू सुन ले, जो मेहनत किया उसका रिवार्ड अब आएगा, हालेलुया, जो मेहनत किया उसका प्रतिफल अब आएगा, और भले तुझे वो पर कुछ नहीं नजर आया, पर मैं अब कहता है देख थोड़ी अब देर है, और जब कुछ पल बचा है मैं ऐसा भरूंगा कि तू कल्पना नहीं कर सकता, आमेन, मैं ऐसा करूंगा कि तू देख कर आश्चर्यचकित हो जाएगा, आमेन, हालेलुया। और कहता है थोड़ी ही देर में रात भर कुछ नजर नहीं आया, रात भर कुछ भी उसको हाथ ना आया, कहता है एक मछलियां तक नहीं पकड़ा, वहीं पर जब परमेश्वर ने कहा गहरे में चल, और कहता है मछलियों से जाल भर गया, और कहता पतरस खींच नहीं पाया, हालेलुया। पर देखो इसके पहले रात भर निराशाएं थी, रात भर परिश्रम था, पर एक भी सेंस उसको नजर नहीं आ रही थी कि आखिर में ये नदी को हो क्या गया है, ये नदी की मछलियां चली कहाँ गई है। हाँ, पतरस निराश हो गया होगा, कहते प्रभु रात भर मेहनत किया कुछ नहीं था। कितनी बार हमारे माइंड के अंदर सवाल, ये प्रश्न आते हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम ये वर्ड प्रभु मुझे क्यों दिया, पर समझी कोई है यहाँ पर जो ऐसा सोचता है कब होगा, कुछ दिखता नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, पर खुदा का आत्मा आज उनके साथ बात कर रहा है, हालेलुया। सब कुछ बड़ा होने जा रहा है, सब कुछ अद्भुत होने जा रहा है, हो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए जगह तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपके रास्ते बना रहा है, परमेश्वर आपके मार्ग खोल रहा है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा धीरज को अपना काम करने दो, आमीन। एक वर्ड पढ़े, पढ़िए यशायाह 26 अध्याय को निकाल, कोई एक वर्ड 26 यशायाह 26 अध्याय, थैंक यू फादर, हालेलुया, रब शदला बराबर। हाँ, 3 वचन का पढ़, 3 वचन यशायाह 26:3 को पढ़िए। जिसका मन तुझ में जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा, हाँ, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मान लो जोसेफ निराश नहीं हुआ, परंतु उसको कॉन्फिडेंस था, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए बड़ी योजना है, हालेलुया। भले आज मैं कैद में हूँ, भले आज मुझ पर व्यभिचारी का ठप्पा लगा है, पर एक दिन आने वाला है, हालेलुया। खुदा मेरे लिए बड़ी जगह को तैयार करके रखा है। कहता है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे, उसकी पूर्ण शांति के साथ तुझकी रक्षा करता है, आमीन। धीरज धरो, होगा। दूसरे को बोलो धीरज धरो, होगा, आमीन, हालेलुया। भले अभी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिखा रही, कह रहा मेरे उन पलों में जब मैं चेन्नई में था, रात भर आंसू बहाता था, पर मुझे कुछ नजर नहीं आता। 3 महीना 4 महीना कुछ भी नजर नहीं आया, खाली ऐसी 6-7 लोग ही हम तो चर्च के अंदर बैठते थे। पर उसके बाद जो शुरू हुआ वो मेरे विचार, मेरे सोच से परे था, हालेलुया। उसी चर्च में जहाँ 6 लोग आते थे, बैठने की जगह नहीं थी, लोग मेरे बेडरूम तक नहीं, जोशुआ भी आ गए, उनके पत्नी मेवा भी आए थे, वो मेरे बेडरूम के, उनको जगह नहीं था बैठने का, बेडरूम में बैठने लगे सब खोल के, हालेलुया। अच्छे थे, पर मैं बड़े ही आंसू और दर्द के साथ में कंटिन्यू बना रहा, मैं कभी निराश नहीं हुआ। और आज आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप निराश मत हो, हिम्मत मत हारो, और आप जानो भले आज कुछ नहीं दिखता,
परंतु आप ये बात बिलीव करो, एक बड़ा जगह तैयार हो रहा है, एक बड़ी रास्ता खुदा आपके लिए मार्ग बना रहा है, आपके लिए बड़ा द्वार खोला गया है। हाँ मैं हालेलुया। अब धीरा धरना थोड़ा सा है, ओ इंतजार अब थोड़ी बची है। बाल बताते खुदा का वर्ड कहता है कि 40 वचन में मुंह धीरज दियवा ने बात जोई और कान धरी ने मारी अरज सांभड़ी, मैंने नाश निखारा में से उठाकर मजबूत चट्टान पर मुखी दीधा। आमीन। वो धीरज रहा, इंतजार किया और खुदा ने जब उसको उठाया तो कहता जमीन पर नहीं चट्टान पर ऊंचे पर ले जाकर खड़ा किया। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आई तो आपके लिए हायर जगह तैयार की गई है। बोलो बोलो हिलाकर बोलो, आपके लिए हायर पोजीशन तैयार किया गया है। हालेलुया हालेलुया। ओ अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब हायर 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 जगह तैयार हो रहा है। हालेलुया आमीन। बिग फुलान आमीन। हालेलुया। जहां पर पतरस को एक मछलियां नहीं मिला, जाल फटने लगा। पतरस कहता प्रभु नाव लिया, क्या लिखा है, नाव तक डूबने लगा। आमीन आमीन आमीन। बहुत जल्दी ये होगा, बहुत जल्दी होगा। जब खुदा ने वर्ड दिया है ना, बहुत जल्दी होगा। हालेलुया। ये वर्ड प्रभु मुझसे भी बातें किया। हालेलुया। कुछ नहीं दिखता, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं। एलिशा को मारे वो सेवक को भले उसके मन में विचार आ गए, प्रभु कुछ नहीं दिखता स्वामी, पर एलिया जानता था तू जो कहता है वो सही है, परंतु मैं जो सोचता हूँ और जो मैं देख रहा हूँ वो अद्भुत और बड़ा है। आमीन। अंदर सेंस करो, अंदर वो बातों को अपने अंदर बिलीव करो। वो आज भले ऐसी है, परंतु कल का दिन ब्राइट होगा, कल का दिन उज्जवल होगा, कल का दिन बड़ा होगा। हालेलुया। कल का दिन अद्भुत होगा जो खुदा करने जा रहा है। आमीन आमीन। हालेलुया। समय का भी आगे भाग रहा, मेरे साथ को निकाले जल्दी से रोमियो की पुस्तक हिब्रू 11:27 को पढ़े जल्दी से। हिब्रू 11:27 वचन, हिब्रू की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 27 वचन को हम पढ़ेंगे। हिब्रू 11:27। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। आमीन हालेलुया। अनदेखे को देखता हुआ दृढ़ रहा। जो देख नहीं, जो कहता है जो दिख नहीं रहा था उसको देखकर कैसा था, दृढ़ रहा। आज भले कुछ हाथ से गिने चुने हैं, हेलो, परंतु मैं अनदेखी बातों को देख रहा हूँ। मैंने आपको मैसेज दिया था ना, क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। और बोलो मैं दृढ़ हूँ, बोलो मैं दृढ़ हूँ। ऐसा होगा ही, ऐसा होगा ही। हालेलुया हालेलुया। अपने आप के लिए जो बोला 2 मिनट के खड़े हो जाओ, 2 मिनट के खड़े हो जाओ। और आपके लिए भले प्रवास आपने 6 लाख चालू किया था, अभी 6,000 के ऊपर हो गया। 6,000 के ऊपर हो गया। आमीन। हाँ 600 जो उन्होंने स्टार्ट किया, 6,000 से ऊपर 6 से चालू किया था। 6 लोग 6,000 से ऊपर है। मालूम, प्रेयर करो। आपकी जो डिजायर है वो बात भले आज कुछ भी उसका नजर नहीं आ रहा है, परंतु मैं मेरी बातों पर दृढ़ हूँ, मेरे विजन पर दृढ़ हूँ। मेरी जो बातें, मेरी योजना, मेरे लिए जो योजना बना, बातों पर मैं दृढ़ हुआ और वो बातें होगा। ये टल जाएगा, ये हट जाएगा, ये निराशा चली जाएगी। ये जो नकारात्मक बातें हैं, नकारात्मक हालात में खत्म होगी। मैं इस पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं अनदेखे चीजों के ऊपर दृढ़ता करता हूँ। हालेलुया। आइए हर प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस लॉर्ड। ओ पिता मैं दृढ़ हूँ, मैं दृढ़ हूँ। 1000 कलीसिया होगा, मैं दृढ़ हूँ। 1000 कलीसिया होगा, मैं दृढ़ हूँ। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ लॉर्ड। ओ हालेलुया। वर्ल्ड वाइड मुझे यूज कर रहा है। वर्ल्ड वाइड मेरे बच्चे वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे, मेरी पत्नी वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे। ये कलीसिया मेगा कलीसिया बन रहा है, ये कलीसिया मेगा कलीसिया बन रही है, ये कलीसिया मेगा कलीसिया हो रहा है। इस शहर में मेगा चर्च होगा, मेगा चर्च होगा, मेगा चर्च होगा। हमारा खुद का जमीन होगा। इस भारत देश में 1000 कलीसिया होगा, 1000 कलीसिया
समस्या होगा, ओ लॉर्ड 1000 लोगों का हम सपोर्ट करेंगे। मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ लॉर्ड, लॉर्ड मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हालेलुया, तू ऐसा ही करने जा रहा है। आइए बैठ जाएंगे। अय्यूब की पुस्तक हालेलुया, हालेलुया, शदा लगदना वंद युदरिया दरबा, हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड। बोले मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। जो बात तूने मेरे लिए रखा है, जो बात तूने मेरे लिए रखा है, जो दरवाजा तूने मेरे लिए खोला है, उस पर मैं तैयार हूँ। वो पूरा होगा, पूरा होगा। 23 अध्याय, अय्यूब 23 अध्याय 14 वचन, अय्यूब 23:14, हालेलुया। जो कुछ मेरे लिए, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया, हालेलुया, जो कुछ उसने मेरे लिए ठान लिया है, उसी को वो पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। आइए आप खड़े अपने हाथ उठाए। ओ प्रभु से कह धन्यवाद, तूने मेरे लिए जो बातें ठान लिया है वो तू पूरा करेगा। हालेलुया, मेरे लिए जो बातें तूने ठान लिया है, हालेलुया, मेरे लिए बातें जो तूने ठान लिया है, मेरे लिए जो बातें तूने ठान लिया है वही पूरा करेगा। वो जो बातें मेरे लिए तूने ठान लिया है वही पूरा होगा, वो पूरा होगा, वो पूरा होगा, वो पूरा होगा, वो पूरा होगा। जो बातें तूने मेरे लिए ठान लिया है वो पूरा होगा, वो पूरा होगा। हालेलुया, परिस्थितियां चाहे कैसा भी हो, हालात चाहे कैसा भी हो, ओ पिताजी सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, ये तो चला जाएगा, ये तो मिट जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। पर जो बातें तूने ठान ली है वो ही पूरा होगा, वो ही पूरा होगा, वो ही पूरा होगा। हालेलुया, जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया लॉर्ड, बढ़ जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं वचन को कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ, करिए। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है, उसी को वो पूरा करता है। उसी को, हालेलुया, कहता है उसी को वो पूरा। जो सबके लिए क्या ठाना था, मिस्र देश में मैं तुझे क्या बनाऊंगा, अधिकारी बनाऊंगा। दाऊद के लिए क्या ठाना था, मैं तुझे राजा बनाऊंगा। और सामुएल के लिए क्या ठान लिया था, मैं तुझे भविष्यवक्ता करके खड़ा करूंगा। आमीन, हालेलुया। परंतु दाऊद इससे पहले कि राजा बने हालात सही नहीं थे, जो सब इससे पहले कि मंत्री बने हालात सही नहीं थे। हालेलुया, इसलिए बातें आप बिलीव करो। आज आपकी हालात कैसे भी हो, लोग आपको किसी नजर से भले कैसे ना देखते हो, लोग आपके बारे में लोग कैसा भी बातें करते हो, पर जान लो इरादा जो खुदा ने बनाया है, जो योजना प्रभु ने बनाया है, जो बात खुदा ने ठाया है वो ही पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको उठाएगा और 101% उठाएगा। हालेलुया, वो आपको ऊंची पद पर बिठाएगा तो बिठाएगा ही। परिस्थितियां कैसा भी हो, खुदा उन सब में आपको ऊंचा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं आज की बातें पर बिलीव नहीं करता, मेरी आज की हालत पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि कल मेरे लिए ब्राइट है। आमीन, हालेलुया। और कल मेरे लिए पद, जो मेरा जो कद है वो ऊंचा होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ। और उसके मन में, और उसके मन में ऐसी बहुत सी बातें हैं। और धन्यवाद करें प्रभु को, धन्यवाद करें। हालेलुया। वो आज तो एक भी नजर नहीं आ रहा, तो पिता बहुत सी बातें हैं तेरे हाथ में, तेरे दिल में, तेरे मन में। बहुत सी बातें मेरे लिए, बहुत सी बातें हैं, वो बहुत सी बातें। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आमीन। मानो अय्यूब को सब कुछ जीरो नजर आ रहा था। हेलो, एक के बाद एक नकारात्मक बातें उसके साथ टकरा रही थी। लिखा है उसके भेड़ बकरियां चली गई, ऊंट और घोड़े चले गए, उसके जानवर चले गए, बच्चे मर गए, और उसका राज्यपाट चला गया, धन दौलत चला गया। पर प्लान क्या था? बोलो जोर से, प्लान क्या था? डबल पोर्शन का प्लान था। हालेलुया। हो क्या रहा था? सब जीरो हो रहा था। हालेलुया। डबल पोर्शन की तो कोई बात सेंस भी नहीं था। वो
हेलो, सब जीरो हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि अयूब का खात्मा हो रहा था, परंतु अयूब के लिए जगह तैयार हो रहा था। हालेलुया। अयूब के लिए प्रभु रास्ता बना रहा था। हालेलुया। दुनिया की नजरों में उसको क्या दिख रहा था? अयूब खत्म हो रहा है, अयूब का राज्यपाट मिट रहा है, अयूब का सर्वनाश हो रहा है। परंतु ऐसा नहीं था। स्वर्ग के राज्य में स्वर्ग ताली बजाते होंगे, अयूब राव प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहा है, अयूब सफलता की ओर जा रहा है। पर दुनिया के लोग कहते हाय रे अयूब, हाय रे अयूब, हाय अयूब। अरे तेरा क्या हो रहा है? पर स्वर्ग के दूत जानते हैं, खुदा बाप जानता अयूब के साथ क्या घटने जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसा लगता होगा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपके पास कुछ नहीं है। God going to prepare place for you, good place, हालेलुया। हाई प्लेस खुदा आपके लिए तैयार कर रहा है। आमीन, हालेलुया। क्या बिलीव करते हैं? क्या बिलीव करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन ऐसे ग्रांट करके अपने जीवन में उसको धारण कर लो। आज मैं कुछ नहीं हूँ, परंतु कल मैं कुछ बड़ी बातों की ओर जा रहा हूँ। खुदा मेरे लिए बड़ी बातों को लेकर मुझे लेकर जा रहा है। खुदा मुझे बड़े वे में लेकर करके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अयूब उसका 42 उसका एक वचन को पढ़ो, 2 वचन को। थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अब क्या कहता है? मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता। इस परिस्थिति में जो आपको कुछ नजर नहीं आता, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तो भी आपको क्या कहना? मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जहाँ अयूब को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जहाँ पर अयूब को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जहाँ पर अयूब को साथ नकारात्मक बातें टकरा रही थी, अयूब वहीं पर कहता मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके बिगड़ी हालात को बदल सकता है, हमारी घटियों को भरपूरी में डाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कुछ नहीं में से सब कुछ बना सकता है। आमीन। पिछले उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा, पहले वचन में आदि में वचन था, आदि में, और परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। क्या लिखा? पृथ्वी बेडौल और कुछ नहीं था। हेलो, कुछ नहीं था। सब लोग कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। परंतु परमेश्वर का क्या प्लान था? ये पृथ्वी को मैं भरने जा रहा हूँ, पृथ्वी को मैं कहता हरा भरा करने जा रहा हूँ। हालेलुया। आज कुछ नहीं है, परंतु खुदा आपको हरा भरा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको फलवंत करने जा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया। और खुदा आया और पृथ्वी को कहता फिर से सुंदर बना। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पर फिर से सृजा, फिर से क्रिएट किया, फिर से सबको तैयार किया, और ये पृथ्वी फिर से सुंदर बनकर प्रभु के लिए, उसके लोगों के लिए तैयार हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं, मालूम होता क्या है आपको बताओ। एक वर्ड निकालो, आप बड़े ध्यान से इसको पढ़ना, बहुत सुंदर वचन। पहला सामुएल 9 अध्याय, पहला सामुएल 9 अध्याय, पहला सामुएल 9 अध्याय, और उसका 1 वचन से आगे पढ़ो। पहला सामुएल 9 अध्याय 1 वचन से आगे पढ़ो। पहला सामुएल, हाँ। बिन्यामीन के गोत्र में, बिन्यामीन के गोत्र में कीस नाम का एक पुरुष था, कीस नाम का एक पुरुष था, जो अबी के पुत्र। अभी बड़े हाल एक लोग बड़े ध्यान से सुनना कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से कान लगा करके सुनना। हाँ, हाँ। जो अबी के पुत्र बकोरत का परपोता, हाँ। और सरोर का पोता, हाँ। और अबीएल का पुत्र था। कितना लंबा क्या का पोता? अबी के पुत्र, अबी के पुत्र, अबी के पुत्र, अबी के पुत्र, बकोरत का परपोता, बकोरत का परपोता, और सरोर का पोता, और सरोर का पोता। और दादा और परदादा की बात चल रही है। दादा और पर क्या जरूरत दादा और परदादा की बात को लेकर आगे। वो एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र, हाँ। और बड़ा शक्तिशाली सुरमा था। हाँ।
उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था हाँ। जो सुंदर था हाँ। और इजरायलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। हाँ, क्या बात है। वह इतना लंबा था हाँ। कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीस की गदिया खो गई तब कीस ने अपने पुत्र शाऊल से कहा। हाँ, कीस के पुत्र को कीस ने अपने पुत्र कीस ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधी को ढूंढ ला। और गधी को ढूंढ ला। क्या ढूंढने के लिए बोला? हाथी, घोड़ा, हीरा मोती सोना चांदी, क्या ढूंढने के लिए? गधी। सब बोला गधी। आज देखो हम गधी देखते छी ऐसे बोलते गधी, है ना? परंतु क्या ढूंढने के बोल रहा है? गधी। कहता एक सेवक को लेके जा और गधी को ढूंढ ला। अब मैं सोचता कोई घोड़ा जी घूम जाता, गाय घूम जाता तो चलो बात, क्या घूम गया है? गधी। और गधी और गया तो गया, जवा देना, क्या गधी गई ना। परंतु कहता एक सेवक को ले जा और गधी को ढूंढ ला। पर आप खुदा का प्लान आप देखो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, कुछ बात आपको बताओ इसमें से। हाँ, तब एप्रेम के पहाड़ी देश, आप बड़े दे हर एक देश का नाम निकल कहता। अच्छा, तब वो पहला कहाँ निकला? एप्रेम के पहाड़ी देश के सलीशा देश होते हुए एप्रेम के देश और सलीसा देश, एप्रेम देश और सलीसा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। हाँ, कहाँ घुमा? नगर में नहीं, देश की बात हो रही है। हेलो, गुजराती बात है, गुजराती बात है, गुजराती में शायद हिंदी में कुछ गलत होगा। પછી તેણે એફ્રાઈમનો પહાડી પ્રદેશ ઓળંગ્યો. पहाड़ी प्रदेश ओरंगियो मीन्स पार किया। अरे पहाड़ चढ़ के पार किया। किसके लिए? किसके लिए? गधी के लिए। पहाड़ी देश पार करके मैं पढ़ रहा था ना सुबह, तो भाव भी क्या कर रहा? गधी के लिए पहाड़ी देश पार कर रहा है। हाँ, एक देश की बात पढ़ो, पर आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। परंतु उन्हें न पाया। हाँ। तब वे सालीम नामक देश भी तीसरा आया कहता है, सालीम नामक देश में फिर गया और वहाँ भी न पाया। हाँ, कहता है वो सालीम नाम देश वहाँ भी नहीं पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए। अरे बाप रे, घर क्या रहा था? फिर बिन्यामीन के देश में गया, परंतु गधिया न मिली। अरे कितने देश हो गए? कितने? चार हुए ना? 4 देश पार किया ढूंढने के। किसको ढूंढ रहा है? गधी को ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि पहाड़ और कितना लंबा पहाड़ चढ़ के थक गया, थक के लटके पापा से कह दूंगा नहीं मिला। परंतु वो मिला नहीं तो कोई बात नहीं, ढूंढता रहूंगा जब तक मिलेगा नहीं। और लूका में लिखा है 7वें दिन में 7 अध्याय में कहता है, 7 कहता है जो ढूंढेंगे वो पाएंगे। हालेलुया। जो खटखटाएंगे उनके लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो ढूंढते हैं वो पाते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको ढूंढते रहना है, खुदा के दरवाजे को खटखटाते रहना है। हालेलुया। और जैसे याकूब ने कहा आशीष दे। रात बीत गया, सुबह भोर हो गया, परंतु उसका गिराना, उसका मांगना बंद नहीं हुआ। ओ हन्ना हर साल जाती थी, हर साल निराश होकर आती। हर लोग उसको कहते कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा तुझे, परंतु वो निराश नहीं हुई। वो कहे गॉड गोइंग टू प्रिपेयर वे फॉर मी। हालेलुया। मेरे लिए खुदा रास्ता बना रहा है। मैं जाऊंगी और तब तक जाऊंगी जब तक वो मुझे दे ना दे, क्योंकि मेरे कोख के लिए उसने एक बच्चा रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब हन्ना के जीवन में खुदा ने जब उंडेला तो उसके बच्चे ने इतिहास रच दिया। हन्ना का नाम बाइबल में दर्ज किया गया। हालेलुया, हालेलुया। जितना विलंब से आएगा उतना उसमें सामर्थ छिपी हुई होती है।
हालेलुया। जितना जो बातें देरी से होती वो परिपक्वता के साथ उभर के आता है। हालेलुया। इसलिए मेरे पे हर बात के लिए तैयार होकर, जो सबको खुदा ने पूरी तरह से गढ़ के तैयार करके वो रिफ्रेश करके फिर मंदिर उसको बनाया। दाऊद को परमेश्वर ने ऐसा ही राजा ने बना दिया, पूरा गढ़ के, पूरा तैयार करके, पूरा विफेर करके उसको राजा बना के खड़ा किया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। विलंब हो रहा है इसका मतलब कुछ बड़ा होने जा रहा है। हालेलुया। कुछ धमाका हो रहा, कुछ धमाका होने जा रहा है। हालेलुया। देरी हो रही है इसका मतलब कुछ बड़ा और अद्भुत होने जा रहा है। इसलिए कहता है जब सारे दरवाजे बंद हो तब समझो बड़ा द्वार खोला है प्रभु ने। बड़ा द्वार जब बंद हो जाएंगे तो कहता बड़ा दरवाजा खुल जाएगा। आमीन। हालेलुया। हाँ, अगर 4 देश को पार किया, आगे पढ़िए। हाँ, जब वे सूफ नामक देश में आए, जब सूप नाम देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चले। क्या लिखता है? आओ हम लौट चले। एक दूसरे को देखकर बोलो, आओ हम लौट चले। परंतु बोलो, परंतु मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ लौटना नहीं, जब तक आप अपने डेस्टिनी को ना पालो। बोलो बोलो बोलो। आपको कदम बढ़ाते रहना है, मंजिल आपके पास आएगी। आमीन। हालेलुया। शाऊल ने कहा आओ हम लौट चले। हाँ, आगे आगे। ऐसा न हो। मालूम लौट चले क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। क्या? 4 देश तक छान मारा परंतु बोलो ना जोर से, कुछ नहीं मिला। 4 देश घूमने के बावजूद भी कुछ नहीं। गधैया गया ही कहाँ थी? हेलो, एक गधी कहाँ गई थी? 4 देश ढूंढ के आया परंतु कुछ नहीं मिला उसको। अब क्या कहता? आओ हम लौट चले। कितनी बार हम ऐसे हताश और निराश होकर कहते, अब प्रार्थना बंद कर देते, अब उपवास बंद कर देते, अब मुझसे नहीं हुआ जाता। परंतु मैं आपको कहता, ऐसे पल जब आप ये कहते हो, एक कदम ही दूर है आपकी मंजिल। हालेलुया। एक कदम दूर है आपकी मंजिल, क्योंकि अब आप अपने मंजिल पर पहुंचने पर हो। इसलिए शैतान ने ये बातें आपके मन में डाला कि आओ हम लौट चले, क्योंकि बड़ा मिराकल आपका एक कदम दूरी है, बड़ा चमत्कार एक कदम दूर है, आपकी सफलता एक कदम दूर है, आपकी मंजिल एक कदम दूर है। इस कारण से आपके मन में आया आओ हम लौट चले। परंतु आज शैतान से कह दो मैं नहीं लौटूंगा। हालेलुया। बोले बोले, शैतान से कहता मैं नहीं लौटूंगा, क्योंकि मेरा मंजिल मुझे इंतजार कर रहा है, मेरी सफलता मेरा इंतजार कर रही है, मेरी डेस्टिनी मुझे इंतजार कर रही है, मेरी कामयाबी मेरा इंतजार कर रही है, मेरी पति मुझे इंतजार कर रही है। अभी मैं यार कदम बढ़ाऊंगा उस ओर जहां पर मेरी मंजिल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, ऐसा न हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर, ऐसा न हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, मालूम ये ख्याली खिचड़ी था। ये बहानेबाजी था, वो कोई चिंता नहीं था, वो अपना ख्याली खिचड़ी पका रहा था कि ऐसा हो गया होगा। और हम भी ख्याली खिचड़ी बनाते, बोला ना क्या बोलेंगे, डिका ना क्या बोलेंगे, डिका नहीं क्या सोचेंगे, अरे क्या हवा जवा देने क्यों सोचेंगे, क्या सोचने क्या बोलेंगे, तेरे को जो करना है करते जा। हालेलुया, हालेलुया। ख्याली खिचड़ी बना रहा है, मेरे पिता ऐसे होते, मेरे पिता ऐसा चिंता होगी। नहीं, कुछ भी नहीं। तुझको भेजा है गधैया ढूंढ ला, तू गधी को साथ जाएगा, तेरा पिता शाबाश बोलेगा, मैंने जो कहा तूने कर दिया। हालेलुया। ये बहानेबाजी क्या सोचते होंगे, क्या नहीं सोचते। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, उसने उससे कहा, किसने कहा? सेवक ने शाऊल से कहा। हाँ हाँ, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है। क्या लिखता है? सुन। अगर शाऊल की बात सेवक मान के कहता ठीक है आओ हम लौट चले,
तो क्या होता? शामिल से मुलाकात नहीं होता। और साउल के लिए जो बड़ी पदवी खुदा के नजरों में सामुएल के द्वारा था, वो पूरा नहीं होता। हालेलुया। 4 नगर तक, 4 देश की बात कर रहा है। कोई घूमना आसान नहीं है। वो थक के चूर हो गया होगा, हांफता होगा, पसीने से लथपथ हो गया होगा। हालेलुया। परंतु उसको मालूम नहीं, कुछ नहीं में से कुछ बड़ा धमाका होने जा रहा। हालेलुया। ताली बजाओ प्रभु के लिए। हालेलुया। वो कुछ नहीं में से बड़ा धमाका होने जा रहा था। वो उसको थका देने वाली परिस्थितियां था, गिराने वाली परिस्थितियां था, लौटने वाली परिस्थितियां था, परंतु थैंक गॉड उसके सेवा के लिए कहा नहीं और कुछ कदम बढ़ाए हम। हालेलुया। ओ हाले, खड़े जा, खड़े जा, खड़े जा, खड़े जा। हालेलुया लॉर्ड। ओ हालेलुया। बोले मैं नहीं लौटूंगा। हालेलुया। वो अपने कदम को ऐसा करे, अपने कदम को आगे करे और मैं कि मेरे कदम पीछे नहीं मुड़ेंगे, मेरे कदम में आगे बढ़ाऊंगा। ओ मेरी डेस्टिनी मेरे कबर कुछ कदमों में ही है, मेरी मंजिल अब मेरे करीब है, मेरा बड़ा द्वार मेरे लिए खुल गया है, मैं बड़े दरवाजे की ओर जा रहा हूँ, मेरी बड़ी पदवी वहां पर है, खुदा मुझे देने जा रहा है। हालेलुया के प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। ओ पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, कुछ नहीं में से बड़ा बड़ा अद्भुत काम। ओ हालेलुया। मैं बिलीव करता लॉर्ड, आज मैं निराश नहीं हूँ, आज मैं उदास नहीं हूँ, लेकिन बड़ा द्वार खोला गया है, बड़ी योजना है, बड़ा प्लान हमारे जीवन के लिए है, इस चर्च के लिए है, चर्च के लोगों के लिए है, जो आप करने जा रहे, जो आप देने जा रहे पिताजी। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद। आइए बैठ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। रब से लिखा थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए, समय नहीं है, समय खत्म होने जा रहा। जल्दी जल्दी पढ़िए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए उसने पढ़िए। उससे कहा, हाँ। सुन इस नगर में परमेश्वर का एक जन है, सुन इस नगर में परमेश्वर का एक जन है, जिसका बड़ा आदर मान होता जिसका है, बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है, और जो कुछ वो कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। वो बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, अब हम उधर चले। बोलो अब हम उधर चले। अब जैसे अब हम उधर चले, पर लौट न जाएंगे। हालेलुया। थोड़ा सा तूने मेहनत किया, कोई बात नहीं, और थोड़ा गहरे में जा। हालेलुया। ओ मेहनत भले किया, कोई बात नहीं, और थोड़ा गहरे में चल। हालेलुया। अब सेवा कहता है थोड़ा और आगे जाए। हालेलुया। पर साउल सुन ले, लौट नहीं जाएंगे। हालेलुया। लौट नहीं जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अब क्या बोला छी, थोड़ा तरीका बदल दे। हालेलुया। पहले धीमे धीमे तो हम दौड़ते तो ढूंढ रहे थे, अब थोड़ा फास्ट ढूंढेंगे। हालेलुया। पर मुझे मालूम है डेस्टिनी हमारे पास है, मंजिल आने वाली है, सफलता मिलने वाली है, कामयाबी मिलने वाला है। हालेलुया। बड़ा प्लेस तैयार किया गया है। आमीन। हाँ आगे आगे आगे। हाँ। उसने उससे कहा, सुन इस नगर में परमेश्वर का एक जन है, सुन इस नगर में परमेश्वर का एक जन है, जिसका बड़ा आदर मान होता है, जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। और जो कुछ भी वो कहता बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, अब हम उधर चले। संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाए। किस बात क्या बोल के जा रहा है? संभव है कि अब वो हमारा मार्ग बताए कि अब हम किधर जाए। काय के लिए जाए? काय के लिए जाए? तो ये ढूंढने जाए। हम अपना मेहनत करके थक गए, अब ऐसा करते, ये जो व्यक्ति है इसके पास जाएंगे, वो सही मार्ग बताएगा, पर लौट नहीं जाएंगे। वो जो बताएगा
वो उसके बताए के मार्ग पे चलेंगे पर ढूंढ के ही जाएंगे। अपनी जो मंजिल है वो लेकर ही जाएंगे, अपनी जो चीज है वो लेकर ही जाएंगे। हालेलुया। जिस पर्पस के लिए मुझे बाप ने भेजा वो पूरा करके जाएंगे। हालेलुया। जिस इरादा के लिए बाप ने भेजा वो इरादा पूरी करके जाएंगे। पर आओ हम उसके पास चले। हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे, अब आगे थोड़ा सा पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन यदि हम उस पुरुष के पास चले हाँ। तो उसके लिए क्या ले चले? हाँ। देख हमारी थैलियों में की रोटी चूक गई है हाँ। और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं हाँ। जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। हाँ। हमारे पास क्या है? हाँ। सेवक ने फिर शाऊल से कहा, हाँ। मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा हाँ। कि वह हमको बताए कि किधर जाए। पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चले। अब क्या कहता है? तूने भला कहा है, हम चले। हालेलुया। आइए स्थान में खड़े हो जाए। नेक्स्ट वीक हम आगे देखेंगे। आगे आइए अपने हर एक लोग अपने स्थान में खड़े हो जाए। हालेलुया। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जितने लोग खुदा के कलाम को सुन रहे, लॉर्ड प्रार्थना करता हूँ आज भले जो लोग भी पिता निराशाओं में, हताशाओं में, उदासी में है, वो कहते कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिखता, परंतु आज इस वचन से लॉर्ड इनको इंकरेज करना चाहता है। कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत खुदा आपके जीवन में करने जा रहा है, आपके परिवार के लिए करने जा रहा है, आपकी नौकरी में करने जा रहा है, आपके बिजनेस में करने जा रहा है। निराश मत हो, हिम्मत रखो, कुछ कदम आप आगे बढ़ाओ। मंजिल आपका इंतजार कर रहा है, आपकी डेस्टिनी आपका इंतजार कर रहा है, सफलता आपका इंतजार कर रहा है। खुदा बड़े वे में आपको लेकर जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।